Let's start question number 3. In the question number 3, give an alternative equivalent simple circuit for the following circuits. It means हमें क्या करना है, इसमें सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट करना है. यानी आपको एक गिवन सर्किट दिया है, इस गिवन सर्किट को हमें क्या करना है, एक इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है. यानी ये सर्किट किस सर्किट के इक्विवेलेंट हो सकता है, जिस तरह से हमने स्टेटमेंट पैटर्न को पढ़ा था. समझ लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ P और P. जब हम इसका अगर इसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा किसके इक्वल होगा, P के. इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडोपोटेंट लॉ. इसको क्या बोलेंगे, आइडोपोटेंट लॉ. इन द आइडोपोटेंट लॉ P और P इक्वल्स टू P एंड P एंड P इक्वल्स टू P. यानी हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ये जो गिवन सर्किट है इसका सिंबॉलिकल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे. देन सिंबॉलिकल फॉर्म फाइंड आउट करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, वहाँ पर हमें लॉज अप्लाई करना पड़ेगा. उसी को हमने क्या बोला था, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट. जो स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है उसका हमें यूज़ करके हमें क्या करना है, ये जो गिवन सर्किट है इसे क्या करना है, सिंपल सर्किट्स में कन्वर्ट करना है. तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ लॉस पता होने चाहिए जो ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो फर्स्ट लॉ क्या था, आइडोपोटेंट लॉ. आइडोपोटेंट लॉ P एंड P इक्वल्स टू P एंड P और P इक्वल्स टू P, जिसे हम लोगों ने अभी देखा. कम्यूटेटिव लॉ यानी क्या होता है, P और Q इज इक्वालेंट टू Q और P. यानी P और Q लिखो या Q और P लिखो, इट इज़ इक्वालेंट. एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, P एंड देन ब्रैकेट Q एंड R. तो उसी को क्या ले सकते हैं, एक तो P एंड Q और एंड R, या उसी तरह से P एंड Q एंड और, इस तरह से लिख सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको क्या करना है, डायरेक्टली P से क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा, P एंड यहाँ पर इसलिए P एंड Q देन और P एंड R, इस तरह से. इन डी मॉर्गन्स लॉ को ही हम क्या बोलते हैं, निगेशन ऑफ कंजक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंड यानी निगेशन ऑफ कंजक्शन. तो क्या होगा, जब हम निगेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, यानी कंजक्शन का डिसजंक्शन हो जाता है और डिसजंक्शन का कंजक्शन हो जाता है. आइडेंटिटी लॉ में P एंड T. तो देखो, और जब रहता है तो T अगर आंसर आएगा, लेकिन एंड जब रहेगा तो वो P, अगर P रहेगा तो P आंसर आएगा. अगर F होता तो F आंसर आता, इसलिए यहाँ पर P इसलिए P. यहाँ पर देखो P एंड F, जब एंड में अगर F रहा तो उसका आंसर हमेशा F रहेगा. तो इस तरह से आपको इसको भी लर्न करना पड़ेगा. देन कॉम्प्लीमेंट लॉ, इन द कॉम्प्लीमेंट लॉ P एंड नेगेशन P इक्वल्स टू F, P और नेगेशन P इक्वल्स टू T. एब्जॉर्प्शन लॉ में एक इस तरह से होता है, जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका हमेशा देखो फॉल्स आ रहा है. यानी P एंड नेगेशन P यानी क्या है, इसी को क्या बोलते हैं हम, कंटिजेंसी. और T आ रहा इट मीन्स टोटोलॉजी. एब्जॉर्प्शन लॉ, देन कंडीशनल लॉ, P एंड P इम्प्लीकेशन Q, नेगेशन ऑफ P और Q. बाय कंडीशनल लॉ यानी P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वालेंट टू नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P. यानी आपको ये पूरा का पूरा अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है. आपको देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन सर्किट दिया है. इस सर्किट का हमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सिंबॉलिकल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे. तो हमें पता है सिंबॉलिकल, किसी भी गिवन सर्किट का सिंबॉलिकल फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर S1 डैश S2 डैश को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, लेट, मैंने यहाँ पर इसको कंसिडर कर लिया, लेट P इक्वल्स टू द स्विच S1 इज क्लोज्ड. मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ आपको 3 स्विचेस दिए, मैंने यहाँ पर पूरे स्विचेस को कंसिडर कर दिया ताकि हमको ईजी हो. देन देखो S1 मीन्स क्या होता है, P. S1 डैश मीन्स क्या होता है, नेगेशन ऑफ P, क्योंकि S1 मीन्स P एंड डैश मीन्स नेगेशन. S2 मीन्स Q. तो हम अभी क्या कर सकते हैं, इसको सिंबॉलिकल फॉर्म इसे लिख सकते हैं. देखो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका सिंबॉलिकल फॉर्म. सो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे. देन द सिंबॉलिकल फॉर्म, then the symbolic form of the given circuit is, मुझे बताओ सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट, ऑफ द गिवन सर्किट क्या हो जाएगा. देखो सिंबॉलिकल फॉर्म पहले यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. देखो P ये क्या है, यहाँ पर सीरीज़ में, यानी P सीरीज़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंड का यूज़ करते हैं. देन देखो ये दोनों एक ब्रैकेट में, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा, पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं. देन नेगेशन P, ये किस में है, दोनों सीरीज़ में है, नेगेशन P एंड Q. तो ये क्या होगा, और यहाँ पर अच्छी तरह से लिखते हैं, ये होगा P एंड देन ब्रैकेट में नेगेशन P और Q. यानी ये क्या होगा, इस तरह से हम सिंबॉलिकल फॉर्म लिख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा इसका सिंबॉलिकल फॉर्म, P एंड नेगेशन P एंड Q. यानी इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंबॉलिकल फॉर्म. अभी ये जो सिंबॉलिकल फॉर्म लिखे हैं हम लोगों ने, ये क्या होना चाहिए, किसके इक्विवेलेंट होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉस का यूज़ करना पड़ेगा. तो देखते हैं हम किस तरह से हम इस सिंबॉलिकल, ये आपको सिंबॉलिकल फॉर्म में जो गिवन सर्किट का दिया है, इसे हम क्या करते हैं, सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं. सिंपल सर्किट में यानी सिंपल पहले स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, देन उस स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे, सर्किट फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा गिवन सर्किट क्या था, गिवन सिंबॉलिकल फॉर्म P एंड
नेगेशन पी देन और क्यू। इस तरह से हमारा गिवन सिंबॉलिकल फॉर्म दिया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो P एंड ये ब्रैकेट में दिया है तो हम यहाँ P से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो P एंड Q और R में देखो अगर हम P से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, P एंड Q देन और P एंड R। तो इसी तरह से क्या करेंगे हम, देन यहाँ पर लिखेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो P ये होगा एंड, यहाँ पर जो सिंबल है वो यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है नेगेशन P, और ये जो सिंबल है यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा देन P एंड Q। यानी यहाँ पर हमने किस लॉ का यूज़ किया है, हमने यहाँ पर यूज़ किया है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट मिल गए। इन दो ब्रैकेट को हम अभी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो P एंड नेगेशन P, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, यस हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि P एंड Q तो इसका तो कोई सिंबल होता नहीं। अगर P एंड P होता तो हम क्या लिखते हैं, उसको P लिखते, P और P होता तो क्या लिखते हैं, उसको P। लेकिन देखो P एंड नेगेशन P तो हम यहाँ पर किस लॉ का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखो हम किस लॉ का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, P एंड नेगेशन P इक्वल्स टू F होता है, P और नेगेशन P इक्वल्स टू T होता है, यानी एंड में F होता है लेकिन और में क्या होगा T। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या एंड है तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको फॉल्स लिख सकते हैं क्या हम, देन और P एंड Q। यानी यहाँ पर हमने किस लॉ का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने यूज़ किया है बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ पर हमने यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करने के बाद देखो यहाँ पर हम और एक लॉ यूज़ कर सकते हैं क्या, यस देखो F और P एंड F जब और होता है तो देखो यहाँ पर T होता तो T लिखते, लेकिन यहाँ पर देखो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आइडेंटिटी लॉ। देखो आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ में देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ P एंड T क्या होता है, P एंड रहा तो P का P रहेगा, यानी जो भी हमारा यहाँ पर दिया है देखो जो भी ब्रैकेट दिया वो क्या होगा, वही आंसर होगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा P और P एंड F, तो क्या होगा ये P एंड Q। यानी हमने यहाँ पर यूज़ किया है कॉम्प्लीमेंट सॉरी बाय आइडेंटिटी लॉ। इस तरह से हमने क्या किया, जो आपको गिवन सर्किट था उसे क्या दिया, देखो सिंपल सिंबॉलिकल फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर सिर्फ दो स्टेटमेंट पैटर्न है। अभी हम इसका इजीली से स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। यस किस तरह से हम इसका स्विचिंग सर्किट को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर इसका स्विचिंग सर्किट हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आया हमारा P एंड Q। तो यहाँ पर P एंड Q, तो इसका स्विचिंग सर्किट किस तरह से ड्रॉ करेंगे, आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों देखो एंड है, इट मीन्स क्या है, सीरीज़ में है। आपको अच्छी तरह से इसको ड्रॉ करना है, नीट एंड क्लीन दिखे। देन P क्या है यहाँ पर हमें पता है S1 और Q क्या है यहाँ पर S2। तो हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, हैंस द अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट इज, यानी हमने अल्टरनेटिव सिंपल सर्किट इस तरह से उसको ड्रॉ किया। तो ये हो गया आपका आंसर। यानी हमें देखो यहाँ पर 3 स्विचेस दिए थे लेकिन हमने उसको क्या किया, सिंपल अल्टरनेटिव सर्किट में कन्वर्ट किया यहाँ पर 2 स्विचेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम किस तरह सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कितने स्विचेस दिए, 6 स्विचेस दिए यहाँ पर। इन 6 स्विचेस को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोट करेंगे यहाँ पर, यानी हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर P क्या है, Q क्या है, R क्या है, यानी स्विचेस को। देन यहाँ पर देखो अभी मुझे बताओ S1 मीन्स P, S2 मीन्स Q, S3 मीन्स R, S3 डैश मीन्स नेगेशन ऑफ R, S2 डैश मीन्स नेगेशन ऑफ Q, S1 मीन्स P। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किया। अभी इसका सिंबॉलिकल फॉर्म किस तरह से हो जाएगा, अभी मुझे तो देखो P ये S2 और S3 के साथ किस में है, सीरीज़ में। यानी हम यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर लिखते हैं इस ब्रैकेट को, तो यहाँ पर लिखेंगे P सीरीज़ में है और ये दोनों Q और R किस में है, पैरेलल में, यानी Q और R। तो हम लोगों ने ये यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अभी ये दोनों किस में है, देखो ये किस में है, और में है, तो इसको बाद में ड्रॉ करते, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो S3 डैश, S2 डैश और S1 किस में है, सीरीज़ में है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेगेशन ऑफ R देन एंड नेगेशन ऑफ Q
एंड टी, यानी इस तरह से हम लिखेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे वहाँ पर और लगा देंगे ताकि ये क्या हो जाएगा दोनों के दोनों पैरेलल। यानी इसका सिंबॉलिकल फॉर्म किस तरह से लिखेंगे, देन सिंबॉलिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा ऑफ द गिवन सर्किट इज, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंबॉलिकल फॉर्म इस तरह से हो जाएगा जो हमने अभी यहाँ पर लिखा है, तो इसी को यहाँ पर लिखते हैं। ये हो जाएगा P एंड देन ब्रैकेट Q और R, क्योंकि वो क्या है इसके साथ सीरीज़ में और दोनों किसमें ये पैरेलल में, देन और क्योंकि वो क्या है इनके साथ पैरेलल में है, नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q एंड P, यानी इस तरह से क्या करेंगे हम इसका सिंबॉलिकल फॉर्म ड्रॉ करेंगे गिवन सर्किट का। देन इस गिवन सर्किट को हम सिंबॉलिकल फॉर्म ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सिंबॉलिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे हम यूजिंग लॉ ऑफ लॉजिक, हम किसका यूज़ कर रहे हैं, लॉस का यूज़ करते हैं, लॉ यूजिंग द लॉ ऑफ लॉजिक वी हैव, हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन सिंबॉलिकल फॉर्म है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले गिवन सिंबॉलिकल फॉर्म P एंड देन Q और R, देन ब्रैकेट कंप्लीट, देन नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q एंड P, यानी इस तरह से दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या यूज़ करेंगे, अगर आप अच्छी तरह से इसको देखोगे यहाँ पर देखो ये P एंड Q और R इस तरह से दिया है। हम यहाँ पर देखो अगर मैं क्या करता हूँ, देखो Q और R, यहाँ पर भी Q और R आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसका निगेशन निकाल लेता हूँ तो मैं इस ब्रैकेट में से क्या कर सकता हूँ, दोनों में से यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, देखो डी मॉर्गन्स लॉ में आप डी मॉर्गन्स लॉ को देखोगे, यहाँ पर देखो नेगेशन ऑफ P एंड Q है, तो नेगेशन ऑफ P और Q लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें से अगर नेगेशन निकाल दूँ तो इस तरह से हो जाएगा, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं या इसी को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस ब्रैकेट को जैसे कि वैसे रखो एज इट इज़, इसको रख दिया हमने, देन और देन यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, नेगेशन, तो ये क्या हो जाएगा एंड का जो है वो क्या हो जाएगा और में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा R और Q देन एंड P, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने किस लॉ का यूज़ किया, हमने यहाँ पर यूज़ किए डी मॉर्गन्स लॉ बाय डी मॉर्गन्स लॉ। देन यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करने के बाद इसको यहाँ पर स्पेलिंग डी मॉर्गन्स लॉ, देन डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अभी देखो Q और R नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले Q लिखना पड़ेगा देन R। तो किस लॉ का यूज़ करना पड़ेगा हमें, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या करते हैं हम R और Q भी लिख सकते हैं, Q और R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम इस तरह से, तो ये हो जाएगा P एंड Q और R देन R, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कम्यूटेटिव लॉ में, P को पहले लिख देते हैं देन एंड नेगेशन ऑफ P R, यानी यहाँ पर Q पहले लिखते हैं देन और Q, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, यस हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। देन हमने देखो यहाँ पर इस तरह से देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, दोनों के दोनों कॉमन है, तो इस कॉमन ब्रैकेट को हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देन ये P और ये P यानी और यहाँ पर रहेगा, तो P और P सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर किस लॉ का यूज़ किया हमने, यहाँ पर यूज़ किया हमने कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करने के बाद और देन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं हम, इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं देन एंड, ये एक इस तरह से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, तो हम P को कॉमन लेते हैं। तो हमने समझ लिया यहाँ से P को कॉमन ले लिया देन एंड, तो क्या बचा यहाँ पर Q और R देन एंड नेगेशन Q और R, ये इस तरह से बच गया। देन हम क्या करेंगे, देखो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी ये समझ लो आप P कंसिडर करते हो, P एंड नेगेशन P इस तरह से करते हो, क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि देखो एंड यानी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। हमने यहाँ पर यूज़ किया है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, तो हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करने में हम कॉम्प्लीमेंट लाया, यानी क्या हो जाएगा P एंड T।
तो मुझे तो पी एंड टी, अब और होता तो टी आंसर आता, लेकिन यहाँ पर अभी क्या आंसर आएगा पी। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट लॉ, देन यहाँ पर यूज़ किया हमने आइडेंटिटी लॉ। आपको देखो हमेशा अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमने इसके पहले भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए, आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद हमेशा आइडेंटिटी लॉ आता है, या फिर उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद आप हमेशा देखोगे कि वहाँ पर आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, या उसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ के बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ देन आइडेंटिटी लॉ। देन यहाँ पर देखो हमने अभी इसको सिंपल फॉर्म में क्या कर दिया, इसे कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो स्विचिंग सर्किट क्या होगा, पी का सिर्फ सिंपल, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम hence the alternative इक्वेलेंट। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए थे, इसलिए हम लोगों ने 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। तो ये होगा सिर्फ पी यहाँ पर है, देन यहाँ पर सेल लगाएंगे हम, एक ही सेल से ये स्विच ऑन हो जाएगा। तो यहाँ ये हो गया आपका S1, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। इसके पहले हम लोग यहाँ पर नहीं दिए थे, यहाँ पर भी दे देते, यहाँ सिंपल सर्किट में ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्या करना था, एक आपको सिंपल सर्किट दिया था, उस सिंपल सर्किट को किस में कन्वर्ट करना था, हमें सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में। ये क्वेश्चन आप लोगों को JEE या MST CT में भी पूछा जाता है। आपको एक सिंपल सर्किट दिया रहेगा, आपको उसको सिंपल सर्किट को सिंबॉलिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में वहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको क्लिक करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।